बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, आमीन। घर के मसालों के साथ मछली मसाला तैयार करेंगे इंशाल्लाह। ये मसाले के बाद आप बाज़ार की मछली भूल जाएंगे। तो उससे पहले करना क्या, आपने चैनल पे जो लोग नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी आने वाली नई वीडियो आप लोगों को फ्री में देखने को मिले। तो ज़ीरा को अच्छी तरह से हमने कलर देना है, ठीक है, इसकी नमी ख़त्म हो जाए। ज़ीरा लिया मैंने 2 खाने वाले चम्मच, साथ ही सूखा धनिया 2 खाने वाले चम्मच, 3 अदद लाल मिर्ची है, ठीक है, उनको अच्छी तरह से हमने ग्राइंड कर लेना है। इससे पहले यहाँ पे हमारे पास है फ़िश हमने लिया है 1.5 किलो फ़िश है, ठीक है। 1.5 किलो फ़िश के मसाले की रेसिपी आप लोगों का शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप 2 किलो फ़िश को भी ये मसाला लगा सकती हैं। तो यहाँ पे ये मसाले को अच्छी तरह से मैंने पीस लिया है। तो ये हमारे पास है 4 खाने वाले चम्मच, ठीक है। तो यहाँ पे नींबू का मैंने रस निकाल लिया था। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का पेस्ट है। तो साथ ही नमक हस्बे ज़रूरत, लाल कश्मीरी मिर्च चाय वाला 1 चम्मच, काली मिर्च चाय वाला आधा चम्मच, दरा मिर्च चाय वाला 1 चम्मच, हल्दी पाउडर चाय वाला 1 चम्मच। और ये हमने यहाँ पे लिया मसाला चाट मसाला लिया है चाय वाला आधा चम्मच, ठीक है। तो ये यहाँ पे बेसन है, बेसन के हमने सब 2 चम्मच लेने हैं, ठीक है। खुले से बर्तन में फ़िश को रख लेना है। जब भी आपने मसाला लगाना है खुले बर्तन में लगाना है, ठीक है। तो बाकी जो मसाले थे यहाँ पे, ये मसाले मैंने घर पे तैयार किए हैं। नींबू का रस है, ये मसाले सारे इसमें शामिल कर देंगे। यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार सी मछली बनकर तैयार हुई थी। और इसकी चटनी भी हमने घर में तैयार की थी, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे इंशाल्लाह कल अपलोड होगी। तो मसाले सारे मैंने डाल दिए। लहसुन अदरक के हम लेंगे 3 चम्मच, ठीक है, 3 चम्मच लहसुन अदरक के लेंगे। मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमने जो चटनी बनाई है वो भी आपको आसानी से वीडियो उसकी भी मिल जाए। 2 हमने चम्मच लिए हैं बेसन के। इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके हमने फ़िश के ऊपर शामिल कर देना, ठीक है। तो ये ले जी, अच्छी तरह से मसाले जो हैं लग गए हैं। अब अहम बात जहाँ पे लोग अक्सर गलती करते हैं, इसको मसाला लगा के कम से कम आपने 2 घंटे लाजमी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िश को रखे हुए तकरीबन 3 घंटे हो गए हुए हैं, ठीक है। 3 घंटों के लिए मैंने फ़िश को रख दिया था। तो अब अहम बात, सर्दियों का मौसम है, घी गलों में जम जाता है, उसकी वजह से खांसी फ्लू वगैरह हो जाता है। आपने इसे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिया सरसों का तेल में आपने इसको फ्राई करना है। फिर इसके मज़े और जायके देखें, बाज़ार की फ़िश को भी आप इंशाल्लाह भूल जाएंगी। तो इसमें बिस्मिल्लाह करते हैं। तेल मैंने इसमें शामिल कर दिया। फ़ौरन से आपने फ़िश शामिल नहीं करनी है, इसको अच्छी तरह से हम गर्म होने देंगे। तो फिर इसमें हम फ़िश शामिल करेंगे। तो घी अच्छे से गर्म हो, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यकीन माने इसके साथ खुशबू, जायका, फ्लेवर दोनों सुबहान अल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सी ये फ़िश फ्राई घर पे बनकर तैयार हुई थी। एक बार ये रेसिपी देखने के बाद आप भी आराम से घर में बना सकते हैं। 3 मिनट तक हमने इसे एक तरफ से पकाया तो कलर देखें कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त आ गया है। इसकी हम साइड चेंज कर देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी पक जाए। माशाल्लाह 6 से 7 मिनट में फ़िश हमारी जो है तल के पक के तैयार हो जाती है। तो इसलिए ये लें जी, माशाल्लाह से इसे भी अच्छा सा कलर आने देंगे 3 मिनट तक। तो ये लें, यहाँ पे इसे भी पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। टोटल मैंने 6 मिनट पकाई है। एक नाइफ़ की मदद से आप चेक कर लें। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक, ये आप देख सकती हैं कितनी अच्छी है, गल के बिल्कुल तैयार हो गई है, पक गई है हमारी फ़िश, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अच्छा सा कलर भी आ गया। इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में माशाल्लाह से। बाद में आप इसके ऊपर नींबू निचोड़ के खाएं, चाट मसाला खाएं, उसके साथ खाएं। इसका जायका दोनों के साथ माशाल्लाह से बहुत अच्छा आएगा। चटनियों की रेसिपी भी बहुत मज़ेदार सी बनी थी। यकीन माने जो बाज़ार की चटनियाँ नहीं खाता, एक बार वो घर में बना कर ज़रूर ट्राई करें। तो इसी तरह से ये जो हमारे पास दूसरी भी फ़िश है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे। माशाल्लाह आप देख सकती हैं कितना गर्म घी ऑयल था हमारा।
तो ये मैं पहले भी आपको बताया, मैंने सरसों के तेल में इसे फ्राई किया है। आप लोगों ने भी सरसों के तेल में इसे फ्राई करना है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इससे भी ये लीजिए यहाँ पे ये भी हमारी फ़िश जो है अच्छी तरह से पक के तैयार हो गई है। तो आप लोगों ने इसकी फाइनल लुक नहीं मिस करनी। फाइनल लुक की तरफ जाने से पहले आप लोगों के आगे वही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को फ्री में देखने को मिले। ये चटनी है इमली और आलू बुखारे की, घर पे तैयार किया है। इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल पे अपलोड करेंगे। वक्त तक के लिए चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अंदर तक इसके मसाले गए हैं, अंदर तक ये फ़िश बन के तैयार हो गई है। तो ऐसे सिंपल सी रेसिपियाँ देखने के लिए, बिरयानी की रेसिपी देखने के लिए, आलू के मतलब रेसिपी देखने के लिए, चावलों के मतलब रेसिपी देखने के लिए, चटनियों के मतलब रेसिपी देखने के लिए, पिज़्ज़ों के मतलब रेसिपियाँ देखने के लिए, बिस्किट रेसिपियों के लिए, केक रेसिपियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रेसिपी आपको फ्री में देखने को मिले। चैनल को सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। शादी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करें, लाइक करें।